हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है सैटरडे 20 जनवरी। तो मेरे लिए आज मार्केट खुला है। तो मंडे को मार्केट बंद है, तो इसलिए आज इन्होंने मार्केट खुला है। तो ओवरऑल मार्केट देखें तो कल पूरा डाउन ट्रेंड कल पूरा डाउन ट्रेंड प्ले हुआ, जो हम पूरा चार्ट में देख भी सकते हैं। और मैंने कुछ लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जैसे इस लेवल से हमको सेलिंग मिली, बढ़िया। और इस लेवल में वॉल्यूम था कल, तो यहाँ से हमको एक सेलिंग मिली। देन फिर इस लेवल में, देन फिर इस लेवल में। और मार्केट क्लोज होते हुए एक फिर अपने उसको टेस्ट किया उसने, जो लास्ट लेवल था। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें, तो हमने यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ किया था हमने कल। तो उसी की तो अभी तक उसने उसको सपोर्ट ले रहा है, उसको उस लेवल को, उस बॉटम को सपोर्ट ले रहा है। और हम एक देखने वाली बात यह है, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर इसका बॉटम तो सेम है, बट आरएसआई में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है। आरएसआई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें तो आरएसआई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो एक डाइवर्जेंस टाइप आरएसआई में डाइवर्जेंस आ रहा है। तो यहाँ से एक ऊपर को मूव आ सकती है आज। क्योंकि आरएसआई में डाइवर्जेंस भी है। तो ओपनिंग मार्केट, बट ओवरऑल जो एफ आई आईज हैं वो सेलिंग मोड पे हैं अभी। तो मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर में, जैसे 1 आवर के चार्ट में, 1 डे के चार्ट में तो नेगेटिव है। बट एक छोटा सा डाइवर्जेंस आके फिर और दोबारा रिवर्सल डाउन को ले सकते हैं। या फिर अगर उसको बिग, या उसको अगर मूव लेनी है ऊपर को, तो आज ही वो दिन होगा जहाँ वो एक अपसाइड को ब्रेक करेगा, अपने इस हाई को, या इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो वेट करते हैं आज का। मेनली ये है 5 मिनट का चार्ट, जो हम ट्रेडिंग करते हैं 5 मिनट में। वो जो मैं मेनली ट्रेडिंग करता हूँ, वो प्राइस एक्शन को देखकर करता हूँ। तो अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कल यहाँ पर इस रेंज पे, क्योंकि इसने इसका सपोर्ट लिया, मतलब इससे जो रेजिस्टेंस लिया, तो इसी का रेजिस्टेंस से अभी वो सेल हो रहा है। क्या पता मार्केट आज इस लेवल पे खुले, देन डाउन जाए, या तो गैप अप ओपनिंग हो और सीधे ऊपर जाए। तो अभी वेट करते हैं मार्केट का। मेनली अगर आज कल का डम डाउ डाउ जोन्स देखें तो वो पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, 1% के आसपास। तो थोड़ी इंडियन मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं। और मेनली आजकल अर्निंग सेशन भी है। तो मेन मेन कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, जैसे कल रिलायंस का रिजल्ट था। तो मेन ये है कि इसके साथ देखकर अभी हम मार्केट जब खुलता है तब हम देखेंगे कि होता क्या है आगे को। तो टाइम हो चुका है 9:10। तो अगर हम अब देखें तो अगर हम अभी अब देखें तो प्री ओपन मार्केट देखें। प्री ओपन मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पॉजिटिव खुले हैं। तो अभी सेक्टर देखें, निफ्टी मीडिया पॉजिटिव, निफ्टी प्राइवेट बैंक पॉजिटिव, निफ्टी फिन सर्विस पॉजिटिव। और अगर देखें तो वैसे सभी सेक्टर भी पॉजिटिव हैं, सिर्फ एफएमसीजी को छोड़ के। तो ओवरऑल मार्केट अभी गैप अप खुल रहा है। तो वेट करते हैं। वैसे गैप अप खुल रहा है तो इस लेवल में, इस लेवल 45,989, तो इस लेवल इस लेवल पे खुल सकता है, इस लेवल पे। तो वेट करते हैं, ये अपना रेजिस्टेंस भी तोड़ेगा इस लेवल पे। तो अगर ये यहाँ पर होल्ड करता है, क्योंकि ब्रेकआउट भी हुआ, अगर होल्ड करता है, क्योंकि आरएसआई ने कल एक डाइवर्जेंस दिया था यहाँ पर। तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर हमको मेन देखना है कि वॉल्यूम वॉल्यूम कैसा है अभी। और वॉल्यूम बढ़िया होगा, वॉल्यूम के थ्रू अगर ये ऊपर जाएगा, तो एक आज अप मूव आ सकती है। अगर इस लेवल से सेलिंग आती है, तो फिर या तो रेंज बाउंड कर देंगे, या फिर और डाउन। तो अभी वेट करते हैं। अभी टाइम हुआ है 9:11, तो 4 मिनट अभी और बाकी हैं। तो मार्केट खुलने वाला है, वेट। तो उसी लेवल में खुला है अभी। 9:15 फर्स्ट कैंडल। अब यहाँ पर होल्ड करता है, ये देखना है होल्ड, और अगर ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट। हालांकि वॉल्यूम तो है अभी फर्स्ट कैंडल में अप्रॉक्स 50K का वॉल्यूम अभी। ये वैसे मैं इंडेक्स का चार्ट देख रहा हूँ अभी। वैसे इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं होता मैं, लेकिन मैं साइड में एक इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट भी देख रहा हूँ, जिससे मुझे वॉल्यूम पता चल रहा है। तो मेनली अब आरएसआई यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आरएसआई 70 के लेवल में आ चुका है। और यहाँ से जो हमको एक कल डाइवर्जेंस मिली थी ना, यहाँ पर अगर हम डाइवर्जेंस देखें यहाँ पर, तो जैसे ये, तो इससे पता चल रहा था कि सॉरी, यहाँ जैसे ये था नॉन 15 मिनट में हमको डाइवर्जेंस मिली थी। यहाँ फ्लैटिस था, बट यहाँ आरएसआई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था। तो इसकी वजह से हमने
ये एज्यूम किया था कि आज एक गैप अप हो सकता है। अब यहाँ पर मेन ये है कि यहाँ पर ये होल्ड करे। अगर यहाँ से फिर इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग और आती है तो फिर और ज़्यादा, या तो रेंज बाउंड देन, या फिर फर्दर डाउन जा सकता है ये। और फर्स्ट कैंडल बहुत क्रूशियल होती है। तो मेन फर्स्ट कैंडल में देखना है हमको कि वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट भी है, लेकिन हमको जैसे अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट में हमें प्ले करते हैं कि ब्रेकआउट दे दिया। बट ये होता है कि फर्स्ट में मेनली क्या होता है, मेन 30 कैंडल्स 30 मिनट्स तक मैं थोड़ा वेट करता हूँ, उसके बाद लेता हूँ ट्रेड। तो वैसे ब्रेकआउट कोई अगर स्विंग ट्रेडर है तो वो ले सकता है, कोई अगर पोजिशनल है जो 5 मिनट के कैंडल में काम करता है। और लेकिन अगर हम यहाँ देखें अपने फिब रिट्रेसमेंट, इसने बॉटम बनाया है, बट यहाँ तक अभी मेरा फर्स्ट, अगर मैं लेना ही चाह रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये 46,401, 46,400 के आसपास। तो अभी देखते हैं। और ये मेरा 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट में तो इसने अपना ये जो एक सपोर्ट था मेन, वो भी तोड़ दिया है। बट अब यहाँ पर थोड़ा ये कंसोलिडेशन मोड में आ चुका है। और अपने ये 200 ई एम एस ए, 50 ई एम एस ए, 200 ई एम एस ए और 150 ई एम एस ए भी डाउन आ चुका है। तो इस कंडीशन में मेन, अगर कोई पोजिशनली बाई करना चाह रहा है तो ये बढ़िया नहीं है। या तो इनको क्रॉस करके, सपोज देन यहाँ पर इसने क्रॉस किया, तो यहाँ पर पोजिशनली बेस्ट वो थी, अपॉर्चुनिटी थी बाई करने की, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक सपोर्ट भी मिला। बट अगर आप यहाँ देखें, यहाँ ये है कि इसने अपना सपोर्ट तोड़ा है और डाउन जा रहा है। तो पोजिशनली बाई अभी बनता नहीं है मार्केट में। या तो वो इसको क्रॉस करे, वो भी हैवी वॉल्यूम से। तो 5 मिनट के चार्ट में देखें फिर से, तो 5 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो फिर से, तो अभी होल्ड किया हुआ है वो लेवल, आर एस आई एट 68। तो वेट करते हैं अभी। तो अभी टाइम हो चुका है 9:26 और अभी 5 मिनट की थर्ड कैंडल बन रही है और वो उस लेवल पे जा रही है जहाँ से कल एक रेजिस्टेंस, जहाँ से कल एक सेलिंग आई थी। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आर एस आई 72, आर एस आई बहुत बढ़िया है और अभी वॉल्यूम भी, वैसे इनिशियल कैंडल में वॉल्यूम आया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये इससे ऊपर क्रॉस होता है, वो भी हैवी वॉल्यूम से, और सस्टेन करता है। जैसे क्रॉस तो हो जाते हैं बट एक फेक आउट भी आता है ऊपर को। तो हमको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर सस्टेन होता है कि नहीं होता है, वरना एक बेस्ट चांस है अपने आज अप मूव का। बट थोड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है इस लेवल पे। अगर ऑर्डर फ्लो में देखें तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं हो पा रहा अभी मार्केट में, जितनी में होना चाहिए था। सो तो अभी वेट करते हैं अभी 10-15 मिनट का। देखो उस लेवल से थोड़ी सेलिंग आ रही है, सेलिंग तो आ ही रही है उस लेवल से। अगर हम प्री ओपन मार्केट की जगह अगर हम यहाँ पर वो देखें, ऑप्शन चेन लास्ट 30 मिनट में हुआ गया है। तो लास्ट 30 मिनट में बैंक निफ्टी में आईटीएम कॉल्स में क्या हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, प्लस ओटीएम और एटीएम कॉल में लॉन्ग बिल्डअप, प्लस ज़्यादातर ओटीएम कॉल्स में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप। इट मीन्स ये गुड साइन है बाई का। देन पुट में क्या हो रहा है, पुट में देखें 40, तो एक शॉर्ट बिल्डअप, पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है लास्ट 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट ही मानो इसको। सो अब हमको इस लेवल पे देखना है, इस लेवल पे क्या रियल में बाइंग है। अगर रियल में बाइंग होगी तो वो तोड़ेगा उसको बढ़िया लेवल से, फिर आप बाई कर सकते हो, या कोई भी अगर जो मोमेंट, देन सब इस टारगेट के लिए। और हमारा स्टॉप लॉस अगर इससे नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस प्लस बाई। लेकिन बाई एक कंडीशन में करनी है कि अगर इससे ऊपर जा रहा है, जो हमने कल एक यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की है, इससे ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग। और आर एस आई तो बहुत बढ़िया है ये भी, या तो इसके ऊपर जाए क्लोजिंग दे और वॉल्यूम के साथ दे तो वो भी बहुत बढ़िया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक विक बना दी इसने, विक बना दी, तो इस लेवल में कल के लेवल से यहाँ पर सेलिंग आ रही है। लेकिन आज फर्स्ट की कैंडल्स में वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम। तो आज एक मोमेंट आ सकती है वो अप या डाउन, तो ये देखना है, मतलब एक आ तो सकती है बिग मोमेंट अप या डाउन।
और ऑर्डर फ्लो में जाएँ तो थोड़ा नेगेटिवनेस आई है। तो मतलब इसके ऊपर अगर यहाँ एकदम ऑर्डर्स नेगेटिव हो गई, इट मीन्स यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर बहुत बैठे हैं, सेल ऑर्डर बहुत बैठे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो ऊपर जाने नहीं दे रहे। तभी मैंने हमेशा ड्रॉ करता हूँ इन लेवल्स को, जो हॉरिजेंटल लेवल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी वेट करते हैं, या तो उस लेवल को तोड़ेगा या तो देन अपने आज लो को जो उसने लो बनाया उसको तोड़कर और फर्दर डाउन जा सकता है। और वही हुआ, एकदम डाउन, एकदम डाउन। और यहाँ ऑर्डर फ्लो में देखें तो एकदम डाउन, 2K का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, 2K का वॉल्यूम, इट मीन्स एकदम और ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ट्रेड में, हमेशा कभी भी जल्दबाजी नहीं ट्रेड में। पहले उसको देखो कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर बायर सोच क्या रहे हैं। क्या पता वो सेल के लिए ले जा रहे हो, अब देन ये अगेन डाउन तो आ रहे हैं। क्या पता वो जो वीक हैंड्स हैं, वीक हैंड्स मतलब रिटेलर्स, उनको भगाने के लिए जा रहे हो। क्योंकि रिटेलर्स भी अभी जो मेन है कि रिटेलर्स बाइंग पोजीशन में है। अगर हम एफ आई आई और रिटेलर्स का वो देखें, डेटा देखें, तो एफ आई आई मेनली अब सेलिंग उसमें आ चुके हैं, सेलिंग मोड में आ चुके हैं। और रिटेलर्स जो हैं कि वो पॉजिटिव, वो सी बाई कर रहे हैं, कॉल्स बाई कर रहे हैं, वो भी हैवी क्वांटिटी में। तो या तो उनको ट्रैप कर सकते हैं, या तो वो आज रेंज बाउंड करके उनको बाहर करें, देन फिर वो सी खरीदें। तो ये मतलब एफ आई आई जो है कि वो मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं, उनको वो एक हर मोमेंट कंट्रोल करते हैं मार्केट का। तो जैसे यही था प्राइस एक्शन की, अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन देखें तो सिंपल अगर हम देखें कि यहाँ पर एक सेलिंग कल कल के लेवल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग थी, देन आज भी उसी लेवल पे सेलिंग आई। अब जो हमने यहाँ पर किया है ड्रॉ, कल कल हमने देख रहे थे कि इस लेवल में भी जब बाइंग हो रही थी, वॉल्यूम बढ़ गया था, तभी मैंने कहा था कि या तो ये इस लेवल को तोड़ेगा या तो ऊपर जाएगा। बट इस लेवल को डाउन तोड़ेगा, डाउन को, तो एकदम डाउन मोमेंट। देन अब वो कल के जो लेवल था उसको होल्ड कर रहा है। तो अब ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल हो चुके हैं। तो मेन तो या तो इसको क्रॉस करे, देन या तो इसको क्रॉस करे, वरना साइडवेज मार्केट। सो वेट करो। तो वो अभी लेवल के पास है, डाउन लेवल के पास, उसको तोड़ने की तैयारी में है। बट आर एस आई 62 का लेवल में है, 5 मिनट का, और 15 मिनट का 51 के लेवल में। तो ये दोनों रेंज ही हैं जो मेन है। और लेकिन ऑर्डर फ्लो में चार्ट जो ऑर्डर है वो नेगेटिव साइड को ज़्यादा लग रहे हैं। तो इस लेवल को अगर होल्ड करता है तो देखते हैं, वरना फिर अगेन डाउन मोमेंट आएगी इस लेवल तक। तो अभी वो लेवल तोड़ने की तैयारी में है डाउन लेवल का। अब हमें यहाँ देखने की मूवमेंट बढ़िया है, देन देन फिर हम एक पुट पुट साइड को प्ले करेंगे। तो डेल्टा बहुत नेगेटिव, देन हमारा टारगेट ये हुआ कि क्विक क्विक टारगेट हमारा एकदम डाउन गया, एकदम डाउन। तो वेट करना है मोमेंट का, 97, 98। अब यहाँ देखने की मोमेंट आए, वो भी 99, 98, 98, 99। अभी इस लेवल पे सपोर्ट लेता है यार, सीधे डाउन जाता है, हमें ये देखना है हमारा टारगेट। फर्स्ट अगर हमने अभी लिया नहीं है तो हम वेट कर रहे हैं, एक अगर हमको बढ़िया कैंडल मिल जाती है उसके बाद 102, 101। बट यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है, बात ये है। तो वेट करो। एकदम मूवमेंट आ गई, मूवमेंट आ चुकी है। तो हमने क्वांटिटी ले ली 108, 108 हमारा टारगेट, 108। अगर मैं आपको यहाँ पर पोजीशन दिखाऊँ अपनी, 225 का लॉस, 248, 223। तो देखते हैं। तो मोमेंट आ चुकी है 114, 112। तो यहाँ पर थोड़ा क्वांटिटी बुक कर, सॉरी हम वो कैच नहीं कर पाए मोमेंट। तो वेट करो अभी 113, 113। अब या तो इस लेवल तोड़ता है, देन ये तो बुक करना पड़ेगा हमको। प्रॉफिट जितना भी आ रहा है प्रॉफिट आ गया था, हम लॉस में चले गए अब।
लेकिन अब इसलिए ये लेवल तोड़ता है, देन बिग सेलिंग, बिग सेलिंग आ सकती है। अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ पर हमको ये देखना है। इसलिए मैंने अभी क्वांटिटी बहुत कम लिया है, सिर्फ 5 लॉट्स, क्योंकि इनिशियल 30 मिनट में ही आज मैंने सुबह ट्रेड ले लिया है। तो वेट करता हूँ। ऑर्डर फ्लो में देखें तो नेगेटिव ऑर्डर है ही, तो वेट करो। अभी उसी लेवल पे है मार्केट, एक स्पाइक नहीं मिल पा रही, जो आ चुकी है स्पाइक आ रही है, बस तोड़ नहीं पा रहा है इस लेवल को ही। हालांकि ऑर्डर डाउन साइड तो है ही, बट प्रीमियम नहीं बढ़ पा रही उतनी तेजी से। तो वेट करो। 113, 112, तो यहाँ पर ऐसे डरना नहीं चाहिए। कभी भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो जब तक आपके रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा चलो, रूल्स के अकॉर्डिंग। 115, 114, 113, वैसे ये हमारा अभी मॉर्निंग ट्रेड है तो 113 मिली में, इसमें 1 लाख की कैपिटल से काम करता हूँ। 114, अगर हमारा 1 से 2% आ जाए तो वो भी इनफ है। 114, बट यहाँ पर से थोड़ी वीक बननी स्टार्ट हो गई है, वो मूवमेंट नहीं मिल पा रही है 120, 125 तक। आर साइड देखे तो डाउन, बट यहाँ पर डर ये है कि कोई विक न बना दे ऊपर साइड को, डाउन साइड से ऊपर साइड के लिए कोई विक। अगेन 106, 107 के आसपास। तो जो मूवमेंट मुझे चाहिए थी वो मूवमेंट नहीं मिल पा रही अभी। टाइम भी 9:44, 9:45 इनिशियल के 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए सुबह मैंने आज अपनी क्वांटिटी बहुत कम की, क्योंकि सुबह अगर मेन में क्वांटिटी ऐड करूँगा 9:45 से, तो अभी अब देखें तो मुझे लॉस बुक कर लेना है अपना, क्योंकि उतना मुझे वो नहीं मिल पा रहा। सो मेन मुझे 320 का मुझे लॉस हो गया है। तो वेट करो। अगेन अगर ये तोड़ता है इस लेवल को, देन तभी मुझे एंट्री लेनी है, वो भी वॉल्यूम के साथ। क्योंकि सुबह एक तो 9:45 के बाद मूवमेंट आती है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर मूवमेंट आती है कि या तो फिर 10 बजे के बाद आने वाली है, या फेक आउट भी हो सकता है। इस लेवल को देखना है, बस वॉल्यूम देखनी है, प्लस एक स्पाइक देखना है। और ऑर्डर फ्लो में देखें तो नेगेटिव, 110, 110 के आसपास। तो वेट करो। इस लेवल से वीक तो बन रही है, यहाँ थोड़े बाइंग ऑर्डर बैठे होंगे, या तो ये एकदम इनको अब्जॉर्व करके डाउन जाए एक हैवी वॉल्यूम के साथ, नहीं तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेके देन अगेन फिर ये ऊपर जा सकता है, देन अगेन ट्राई कर सकता है। तो मेनली प्राइजेक्शन में ये होता है कि मोमेंट हमेशा देखना चाहिए कि मोमेंट किस ओर है उस, और मोमेंटम जैसे आरएसआई मोमेंटम मोमेंटम बताता है उसका ट्रेंड का। 111, तो वेट, वही 108, 115 के बाद इसका प्रीमियम और नीचे आ जा रहा है। मतलब सेलिंग, एक टाइप से सेलिंग भी हो सकती है इसके उसमें प्रीमियम्स में। अगेन वीक, अगेन वीक बना रहा है अब यहाँ पर। इस कैंडल के क्लोज का वो करते हैं, वेट करते हैं, देन फिर देखेंगे, जब मूवमेंट आएगी उसी टाइम लेंगे। जैसे कोई कोई ट्रेडर क्या करते हैं कि उनको लॉस आ गया तो वो हमेशा सोचते हैं कि लॉस करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं लॉस देखकर। तो मेन ऑप्शन बायर यही, जैसे रिटेलर्स यही गलती करते हैं कि वो जैसे उन्होंने अपना लॉस देख लिया तो वो ये सोचते हैं कि हम कैसे इस लॉस को रिकवर किया जाए। तो जो जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होती है अभी, जो अपने रूल्स बनाए होते हैं वो सब भूल जाते हैं उस टाइम रूल। तो मेनली अगर आप काम कर रहे हो तो रूल्स, हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग, चाहे लॉस आए चाहे प्रॉफिट आए, हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे अभी इसका प्राइस गया 105, कोई कोई लोग बाई कर लेते हैं, जैसे इसका प्राइस डाउन ऊपर जा रहा है, तो मुझे भी राइट मोमेंट चाहिए, या तो इसके नीचे क्लोज हुए या तो वॉल्यूम बढ़िया है। बस वॉल्यूम अभी बढ़िया नहीं आ रहा,
तो मैं थोड़ा वेट करूँगा, जैसे 120 ओके, अब लेकिन वॉल्यूम उतना बढ़िया नहीं है अभी, तो मैं वेट करूँगा, वेट वेट। तो हमेशा किस वॉल्यूम से जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है और तो एकदम रिवर्सल मारता है, एकदम। हालांकि इसने इसके डाउन वो तो दे दिया, अगर हम सिंपली प्राइस एक्शन के साथ करते काम, यहाँ पर एंट्री लेते और यहाँ पर हमारा देन ये स्टॉप लॉस हो जाता हमारा। बट मैं थोड़ा मोमेंटम के साथ काम करता हूँ, स्कैल्प, जहाँ मुझे 80 to 90% लगे कि मूवमेंट आने वाली है, देन उसी टाइम में एंट्री लेता हूँ। अगर सिंपल प्राइस एक्शन करते हो प्राइस एक्शन के साथ, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया देन यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस ये, देन टारगेट ये, अगर हमको ट्रेल करना है देन इसका स्टॉप लॉस ये नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है। तो अभी भी वो वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा जो मुझे चाहिए, हालांकि इसके डाउन भी आ गया है, हमारी कंडीशंस मेट हो रही हैं बहुत ज़्यादा, बट आज वो मोमेंट नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए एकदम मॉर्निंग में। तो भी वेट करते हैं। कल एक इसी लेवल से एक सेलिंग आई थी, इसी लेवल से, देन अगेन वो वीक बना रहा है। वन जीरो नाइन, 1055, 107, 109। और हमारा ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ऑप्शन चेन अगर लास्ट 30 मिनट की देखें, शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में, देन लॉन्ग बिल्डअप पुट्स में, तो अभी चांसेस पुट के ज़्यादा बन रहे हैं, अभी कोई रिवर्सल के चांस मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर। अगेन फिर डाउन, तो वेट, वॉल्यूम, मोमेंट तो आ सकती है अब, 118, 118, 118, 115, देन अगेन थोड़ा मैं प्राइस चेंज कर लेता हूँ, 115, 120। 100 के लेवल का बेस्ट रहता है मेरे लिए। ये भी हमने स्ट्राइक प्राइस चेंज की है इसलिए थोड़ा डाउन लग रहा है। डाउन साइड को मोमेंट मुझे वॉल्यूम के साथ चाहिए। आर एस आई भी डाउन 48, 49 के आसपास यहाँ पर। वन जीरो थ्री, 105, वन जीरो फोर। लॉट साइज चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा हैवी क्वांटिटी में काम करता हूँ। तो ट्रेड करने में हमेशा माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, एक ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ट्रेड लेने में। कोई लोग क्विक करते हैं, क्विक एग्जिट, क्विक आउट हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार जब उनको लॉस आता है तो तगड़ा लॉस आता है, क्योंकि कभी कभार प्रॉफिट दे देता है क्विक एंट्री क्विक आउट में। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो होती है उसकी आदत खराब हो जाती है, वो डिसिप्लिन भूल जाता है। तो मेनली ये डिसिप्लिन है एकदम, एक मोमेंट नहीं, अभी भी नहीं, वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा मुझे यहाँ, लैक ऑफ वॉल्यूम। और इस लेवल में एक वीक भी बनी थी, तो यहाँ पर एक बाइंग ऑर्डर हो सकते हैं, जब या तो बाइंग ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करे देन अगेन डाउन जाए, तब एक कंडीशन बन सकती है, मेट हो सकती है। ये हमारा वाई पल्स का टर्मिनल है, वन क्लिक से अभी मूवमेंट आ सकती है। ओके, देन वी एंटर।
बट एक वीक, अगेन वीक बनने लगी है, अगेन वीक। मोमेंट नहीं, वॉल्यूम, लेक ऑफ वॉल्यूम। तो वेट करो, वॉल्यूम नहीं है अभी मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो वेट, तो इसमें ये होता है कि हम जल्दी एंट्री लेते हैं, जल्दी एग्जिट भी हो जाते हैं। देन अगेन 98, इट मीन्स यहाँ पर ऑर्डर है, बाइंग ऑर्डर्स। या तो इस लेवल को तोड़ के अब नीचे जाए। देन अगेन 97। तो ऑप्शन स्कैल्पिंग में हमें ये याद रखना चाहिए कि जैसे क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट, जैसे अभी हमने क्विक एंट्री क्विक एग्जिट लिया क्योंकि हमें लगा कि अब मार्केट रिवर्स करने वाला है एकदम, क्योंकि उतना वॉल्यूम था नहीं, एकदम एक टाइम में वॉल्यूम तो आया बट वो रिवर्स हो गया मार्केट, इसलिए हमने आउट भी हो चुका, फिर हम आउट भी हो गए। अगर अभी भी हम उस पोजीशन में होते तो अप्रॉक्स हमें 3000 का लॉस होता। तो ज़रूरी यही है कि, और एकदम रिवर्सल आ गया मार्केट में, रिवर्सल, एक रिवर्सल कैंडल, और वो उसके ऊपर, उस लेवल के ऊपर। तो भी वेट करते हैं मूवमेंट का, देखते हैं। तो अगेन वो मूवमेंट देने की तैयारी में, 012, 02। तो वेट करो, हमने एक लॉट बाई कर दिया है। बट यहाँ क्या हो रहा है कि नीचे से वीक बन रही है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं मिल पा रही है हमको जो मिलनी चाहिए। देन अगेन लॉस हैपन इस लेवल पे, ऑर्डर्स उतने बढ़िया तरीके से लग नहीं रहे, जिस हमने बुक कर लिया अभी लॉस, क्योंकि विक बन रही है ऊपर साइड को, वो मोमेंट नहीं मिल पा रही। हालांकि प्राइस एक्शन के थ्रू आप इसमें कर सकते हैं काम, सिर्फ एकदम 110 112 के आसपास। देन अगेन 98। तो ये मेन है, और ये लॉस देकर पैनिक नहीं करना है हमेशा, मेन स्ट्रेटेजी के थ्रू। अब मैंने यहाँ एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों ली, एकदम वॉल्यूम बड़ा था बट वो वॉल्यूम फिर और रिवर्सल हो गया, रिवर्सल कैंडल आ गई। तो मैं मेनली वॉल्यूम देखता हूँ अपने ऑर्डर फ्लो के चार्ट से, और अपने निफ्टी फ्यूचर का मैं चार्ट देखता हूँ, तो उसमें देखता हूँ मैं मेन वॉल्यूम। क्योंकि जब वॉल्यूम आता है तो एकदम 20 से 30 40 पॉइंट की मूवमेंट आती है, तो ये बढ़िया रहता है कि एकदम 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाहर आ जाओ। तो वेट करो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का, हमको 20 से 30 पॉइंट की मूवमेंट क्या मिल जाए। हालांकि लेवल्स तो तोड़ रहा है अपने डाउन के। तो इस कंडीशन में जो रिटेल होता है कि वो सोचता है कि और ज़्यादा बाई किया जाए, कॉल्स को बाई किया जाए, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट डाउन है। तो ऐसे रिटेलर्स ट्रैप होते हैं। तो हमेशा ही मूवमेंट के साथ चलो, हमेशा उसके साथ, या तो एक चार्ट्स के अकॉर्डिंग चलो, या तो मूवमेंट जिस तरफ आ रही है उस तरफ चलो। अगर जहाँ प्रॉफिट, जहाँ लॉस बुक करना है वो बुक भी करो, क्योंकि मेन वही है, लॉस बुक करना। अगर आप लॉस बुक नहीं करोगे तो, और ये सोचते रहोगे कि अब आएगा प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट आने वाला है नहीं, क्योंकि होप। तो वेट करो मोमेंट का। देन अगर मोमेंट आती है तो हमारा टारगेट फर्स्ट क्या करो, हमारा 40 पॉइंट अगर हमको गेन हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया। देन हमारा टारगेट ये, अगर प्राइस एक्शन के थ्रू जाते हो तो हमारा टारगेट ये बनता है, जो उसने कल अपना लो बनाया है जहाँ से बाउंस बैक आया है, फर्स्ट तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है, या तो अगर ये लेवल तोड़ता है देन ये लेवल। तो अभी भी मैं एंट्री नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा मुझे, अभी भी नहीं। हालांकि प्राइस ऊपर जा रहा है 104 106। जब मुझे लगेगा कि वॉल्यूम आ रहा है मैं उसी टाइम एंट्री करूंगा।
तो वेट 104 105 then again तो 9:30 के बाद कोई मूवमेंट नहीं आ पा रही, मतलब मूवमेंट क्या, कोई वॉल्यूम नहीं आ पा रहा मुझे बड़ा 9:30 के बाद। 9:30 में यहाँ पर मूवमेंट थी, मतलब वॉल्यूम था, बट इसके बाद थोड़ा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है इस लेवल में, या तो वॉल्यूम से नीचे जाए, वॉल्यूम को तोड़कर। एक मिनट में यहाँ पर, और यहाँ पर हमने प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लगा सकते हैं, किस क्वांटिटी में हमको बाई करना है, किस क्वांटिटी में सेल करना है। यहाँ से हम लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, प्लस एसएल भी हम यहाँ पर प्री डिफाइन लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें, इसलिए मैं स्कैल्पिंग के लिए ये यूज़ करता हूँ वाईपस का। तो अभी वेट मोमेंट अभी मिल नहीं पा रही है, मोमेंट नहीं मिल पा रही है। तो अभी इस लेवल से एक तो ऊपर जा रहा है मार्केट, अब इस लेवल में हो कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो ये इस लेवल में एक तरह से सपोर्ट है ऑर्डर फ्लो पे। ऑर्डर फ्लो मीन्स यहाँ ऑर्डर लगे हैं, तो यहाँ पर हम एक वो कर सकते हैं, अगर इस लेवल में है तो सपोर्ट, तो हम ये लेवल, तो ये लेवल में इस रेंज पे, तो ये रेंज हम यहाँ पर ग्रीन से शो कर देते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। देन जब ये तोड़ेगा डाउन साइड को, तब मोमेंट आ सकती है, क्योंकि फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 3 वीक बन चुके हैं इसी लेवल से। तो अभी टाइम है 10:07, तो अभी मेनली हो गया 40 मिनट के आसपास, 40-45 मिनट के आसपास। इसलिए वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, हर टाइम ट्रेड में लेना है, क्योंकि एक मूवमेंट देगा, 2 मूवमेंट देगा मार्केट, लेकिन मार्केट मूवमेंट बहुत ज़्यादा देता है, मूवमेंट जैसे मौके बहुत ज़्यादा देता है। आप ये मत सोचो कि ये मौका मिस हो गया हमसे, ये मौका फोमो होता है ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स में होता है, नए ट्रेडर्स में होता है। क्योंकि अगर आपके पास लॉस झेलने की क्षमता है और प्रॉफिट को बढ़ाने की क्षमता है, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो वेट करते हैं अभी मूवमेंट का। तो अभी फिर से लेवल में आ रहा है, टाइम है 10:09। ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है अभी के लिए, क्योंकि कल इस लेवल से थोड़ा सेलिंग भी आई, देन अभी ये होल्ड कर रहा है ये लेवल, देन अगेन इसे तोड़ता है, देन टारगेट ये पोजिशनल क्या इंट्राडे के लिए। वन 107। तो मार्केट जा तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, वो मूवमेंट के साथ नहीं जा रहा है मार्केट, ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखो ना, एकदम धीरे धीरे, वो कोई एक जैसे
विक बना रहा है, जा रहा है, विक बना रहा है, जा रहा है, विक बना रहा है, जा रहा है। तो बड़ी कैंडल्स नहीं बन पा रही अभी, तो हमें चाहिए बड़ी कैंडल्स। क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पोजिशनली पोजिशनली क्या स्विंग में आप इसको कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे के लिए कर सकते हो। तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंट्राडे में क्विक मूवमेंट, बट स्कैल्पिंग जैसे अगर यहाँ से आप एंट्री लेते, एंट्री मतलब 935 से कम आपको 945 से 771 करीब 180 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाती है। 180 170 से 180 पॉइंट की मूवमेंट अभी मिल जाती। बट स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमको क्विक मूवमेंट चाहिए, वो भी वॉल्यूम के साथ। जैसे कोई बड़ी कैंडल आ सकती है, जैसे इसमें मैं ले सकता था, बट यहाँ पर टाइम जो मेरे रूल्स हैं, मैं 9:45 के बाद ही ट्रेड करता हूँ, तो इसमें मैंने नहीं लिया। तो अभी वेट करते हैं, या तो एक बिग कैंडल के साथ तोड़े इसको। अगेन फिर होल्ड कर रहा है वो, होल्ड कर रहा है मतलब उसके बाद मूवमेंट भी बढ़िया आ सकती है। अगर 3-4 कैंडल उसने होल्ड कर दिए, तो अगर तोड़ेगा तो मूवमेंट बढ़िया आ सकती है, वरना रिवर्सल ले सकता है उसी लेवल से। बट वॉल्यूम नहीं है मेन, मेन है वॉल्यूम। तो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसी चीज़ में लगो, वरना को बहुत से लोग क्या करते हैं साइड बाय, तो स्टॉक्स भी करते हैं एक साथ इंडेक्स भी करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि वो मोमेंट को मिस आउट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ही किसी दूसरी चीज़ में लगे रहता, स्टॉक्स भी करता, देन अभी इंडेक्स भी करता, तो कभी यहाँ पर मोमेंट आती तो मैं उसको मिस आउट कर जाता। फिर वही मुझे फिर मुझे वही फोमो होता, फिर मैं अगेन उसमें एग्रेसिव पोजीशन लेता। यही होते हैं लॉस मेकिंग के साइन। देखो ना, अगेन उसने उस लेवल से वो ले लिया है, सपोर्ट ले लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा था हमेशा वेट करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे बाई करना होगा तो या तो इस लेवल को तोड़ेगा, अगेन इस लेवल के लिए, वो भी बिग वॉल्यूम के साथ, जो भी तोड़ नहीं रहा है। तो भी देखते हैं। और इसी लेवल में इसका हाथ का वी वेब भी है, बस वॉल्यूम तो अपसाइड को आ रहा है। देखें तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है इस लेवल को, वेट करते हैं। तो मोमेंट कहीं किसी साइड भी आ सकती है, ऊपर या डाउन। तो स्कैल्प में ये होता है कि अप या डाउन हमको कोई वो नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पोजिशनल डाउन है तो हम डाउन ही साइड लेंगे। बट कुछ रूल डिसाइड कर लो कि अगर ये कंडीशन मैट होती है तो मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर पोजिशनल रख तो नहीं रहे हैं, कुछ ही मिनटों के लिए रख रहे हैं उस पोजिशन को। तो इसलिए मोमेंट कहीं को भी आ सकती है। तो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ही एंट्री लूंगा। अभी क्या है 834 835, तो कम से कम इस लेवल से, अगर इस लेवल और ये लेवल तोड़ता है देन अगेन मैं एंट्री लूंगा। क्योंकि इस लेवल से सेलिंग आई है ना, और ये लेवल तोड़ता है देन फिर मैं एंट्री लूंगा, वो भी अपसाइड के लिए। तो वेट करो, एक अपसाइड मोमेंट तो आई है, वेट, अपसाइड मोमेंट। तो यहाँ वेट करना है अभी, मेन है वेट। वॉल्यूम तो आया है, बट ये ब्रेक करता है इस लेवल को, हमको ये देखना है। बट प्राइस उतने बढ़ नहीं रहे हैं उतनी स्पीड से। लेकिन वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है इस लेवल पे, इस कैंडल पे। जो कैंडल बन रही है इसमें वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, बाइंग वॉल्यूम। तो एक कंटिन्यूस रहता है या ये ट्रैप करता है, मेन यही है हमारा लेवल, ये है। इसके बाद हम लेंगे, अगर ये इसका लेवल है, इसके बाद ही हम कॉल लेंगे। बट इस लेवल में रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो वेट करते हैं लेवल टूटने का। 47 100 की कॉल है,
जो भी 77 में चल रही है, तो वेट करो, मोमेंट तो आनी चाहिए। वॉल्यूम अच्छा जनरेट हुआ है, 78, 79, 79, थोड़ा और 82, 85 के आसपास जब भी आता है, 167, तो भी है, जगह है अभी इसमें भी मूवमेंट के लिए। लेकिन प्राइस उतनी बढ़ नहीं रहे हैं, देखो ना, ये तो बढ़ रहा है, बस प्राइस नहीं बढ़ रही है। इट मीन्स ऑप्शन में सेलिंग भी हो सकती है, तो ऑप्शन की मूवमेंट यहाँ पर बहुत जरूरी है। ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन के प्राइस में मूवमेंट नहीं हो रही है, बट प्राइस बढ़ा है, वो क्या 76 से 75 से 79 के आसपास आया है, बट प्राइस आया आपका, प्राइस आपका इसी लेवल में आया है। इसलिए ट्रैप मूवमेंट भी हो सकता है यहाँ से ट्रैप करने के लिए। जैसे इस लेवल में ट्रैप किया था, देन अगेन इस लेवल में भी ट्रैप कर सकते हैं। लेकिन इस अगर ये कैंडल को तोड़कर ऊपर जाता है तभी हम लेंगे, वो भी वॉल्यूम के साथ। हालांकि इस कैंडल में वॉल्यूम तो आया है, बट अब लेवल हमारा ये है, या तो दोनों लेवल्स को ब्रेक करे, ऊपर लेवल में रेजिस्टेंस भी है, इसलिए हमने बाई नहीं किया अभी। डाउन साइड, तो वेट करो। वैसे आज सैटरडे है तो एकदम रेंज बाउंड भी कर सकते हैं मार्केट को, रेंज बाउंड, तो वेट करते हैं अभी। तो अभी भी उसी लेवल पे है मार्केट, जा नहीं पा रहा है उससे ऊपर। हालांकि 1 2 3 थर्ड कैंडल है अभी ये, और सही एव 60, अभी 59 60 के आसपास ही है। जो मैं कह रहा था कि वॉल्यूम इस कैंडल में थी, बट वो वॉल्यूम कंटिन्यूस नहीं हो पाया, और अपने उसके प्राइस भी सेम सेम ही रहे ऑप्शन के। तो अभी मोमेंट आई नहीं है, एक मोमेंट इंडेक्स में तो आ रही है, बट इंडेक्स फ्यूचर में नहीं आ पा रही है। इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट और इंडेक्स में मूवमेंट आ रही है, तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है बार बार उस लेवल को, तोड़ नहीं पा रहा। तो स्कैल्पिंग में करना है, स्ट्रेटेजी में काम करना है, तो आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम के सामने हमेशा, क्योंकि सिस्टम कभी कभी 10 11 बजे भी मूव देता है। तो अभी भी उस लेवल पे हो कर रहा है सस्टेन, उस लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा है एक, बट ऑप्शन के प्राइस नहीं बढ़ पा रहे, 77 78, तो भी देखते हैं। टाइम 10:35, तो अब देखें तो हम अपसाइड मूवमेंट आ रही है, 1 क्वांटिटी बाई, सेकेंड वन वेट करो, एक लॉट मैंने बाई कर लिया है, लेकिन दूसरे के लिए मुझे कंफर्मेशन चाहिए वॉल्यूम का। लेकिन ऑप्शन उतने स्पीड से बढ़ नहीं रहे हैं, और ये उसी रेजिस्टेंस लेवल पे है। हालांकि मैंने अभी बाई इसलिए किया क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है अभी मार्केट में, अपसाइड का वॉल्यूम है, बट वो रिवर्सल भी हो सकता है,
तो इसलिए मैंने अभी सिर्फ 10 लॉट बाई किए हैं अभी। तो मुझे वेट करना है नेक्स्ट मोमेंट का। मोमेंट आ तो रही है 78.95, तो 79 अभी उसी के आसपास। अगर मोमेंट आएगी तो 20 to 25 पॉइंट मोमेंट मैं कैच कर सकता हूँ। प्राइस उसी लेवल में झूल रहा है, RSI 60 के लेवल में। तो अगेन ये ट्रैप हो सकता है अगेन अगेन 77, और हमारा लॉस 1800 के आसपास। टाइम हो गया 10:47, तो 1.5 घंटा हो चुका है मार्केट खुले हुए का। 891, 80 के पास तो और मोमेंट आने लगी। वेट, मोमेंट आ चुकी है, मोमेंट आ रही है, मुझे राइट मोमेंट का वेट करना है बस। मोमेंट तो आ चुकी है, मैंने क्वांटिटी ऐड कर ली अपनी 83 के आसपास। वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हुआ है अभी मार्केट में, तो क्वांटिटी तो बाई हो चुकी है। अभी हमारा लॉस 900 क्या 1000 के आसपास। तो रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन अभी वेट ज़्यादा चांसेस अपसाइड के हैं, तो वेट करो। अभी टाइम 10:48, लेकिन ऑप्शंस में उतनी ज़्यादा हलचल नहीं हो पा रही है। जिस मोमेंट से बढ़ रहा है ना वो, तो उस मोमेंट से ऑप्शन नहीं बढ़ पा रहा है। 81, 82, 82 के आसपास। क्या पता ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन बाई ऑर्डर तो दिया है इसने। बाई ऑर्डर्स आए हैं पॉजिटिव साइड में, इसलिए मैंने एंट्री ली है। प्लस लेवल तोड़ा है अपना वॉल्यूम के साथ, तो इसे होल्ड किया जा सकता है अभी थोड़ी देर के लिए। अगर बाय द वे अगर ये नीचे नहीं आता है तो। एटी टू के पास प्राइस अभी देखें तो इसको बढ़ाएं, तो हमारा मेन है अभी 1000 का लॉस, 1200 का लॉस, 1300 का लॉस, और हमारी एंट्री है अभी। एंट्री जो हमने लिया है वो 79 और 82 के आसपास। तो वेट, मूवमेंट तो आ रही है, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं आ पा रही, अपने ऑप्शंस में मूवमेंट नहीं आ पा रही। ऑप्शंस में मूवमेंट उतनी नहीं आ पा रही जितनी इंडेक्स में आ रही है ना, उतनी मूवमेंट नहीं आ पा रही है। 83 के आसपास ही है, हालांकि जिस तरह से मूवमेंट आनी चाहिए। वैसे प्रीमियम से बहुत ज़्यादा है ना हाई, उसकी वजह से भी हो रहा है, क्योंकि OTM मिलना बहुत ज़्यादा। प्राइस मुझे चाहिए 100 के लेवल में, लेकिन उतना मिल नहीं पा रहा है वो। और उसी लेवल में मार्केट तोड़ा है, लेकिन प्रीमियम उसी लेवल में है, थोड़े भी बड़े 84 के आसपास। तो वेट करो, यहाँ तक हम उसको कर सकते हैं होल्ड 46 48 तक, 46,048। लेकिन ऑप्शंस नहीं हो रहे भाई, एक ट्रैप भी हो सकता है। और ऑर्डर फ्लो के चार्ट में देखें तो हालांकि अब -4 के आसपास था, तो अभी 842, मतलब बाय ऑर्डर्स लगे हैं इस बीच बाय ऑर्डर लगे हैं। तो वेट करो, अगर इससे नीचे आता है तो मैं अपनी पोजीशन बुक कर लूँगा, वरना मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा। क्योंकि वॉल्यूम, इस कैंडल में वॉल्यूम था, इस कैंडल में वॉल्यूम था, इन दो कैंडल्स में वॉल्यूम था।
इस कैंडल में एक पॉजिटिव वॉल्यूम था और इस कैंडल में भी एक पॉजिटिव मोमेंट। तो दो कैंडल्स हैं, इस कैंडल में भी पॉजिटिव मोमेंट है, इस कैंडल में भी पॉजिटिव मोमेंट है। तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, लेकिन अब ये डाउन साइड को वीक बना रहा है और हमारा लॉस आ रहा होगा यहाँ। लॉस हुई 2000 के आसपास, फर्दर डाउन जा रहा है। हालांकि इस कैंडल में वॉल्यूम तो है। 2000 के आसपास हमारा लॉस। मूवमेंट नहीं आ पा रही है मेनली मार्केट में, क्योंकि जिस लेवल से ये बढ़ा ना उस लेवल से ये नहीं बढ़ पाया। इट मीन्स कि ऑप्शन में सेलिंग हो रही है कहीं ना कहीं। तो वेट करो, अभी हमारा लॉस भी बढ़ चुका होगा 2700 का। तो मेन स्ट्रेटेजी के थ्रू चलोगे तो कभी कभी ऐसा भी आएगा कि 3 ट्रेड लगातार लॉस में जाएंगे, 4 ट्रेड लगातार लॉस में जाएंगे। तो वो तो उस लॉस को सफ़र करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, बस डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो मेन यही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट मौके तो देगा ही। अभी एक बार नहीं दिया तो दूसरी बार देगा ही। तो वेट करो, अगर ये इस कैंडल में अगर ये डाउन बनाता है तो मैं इसको बुक कर लूँगा अभी फर्दर। और डाउन बना रहा है तो मैं अभी एक लॉट बुक कर लेता हूँ अपना, देन नेक्स्ट दूसरा लॉट भी बुक। टोटल मेरा 3000 का लॉस, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ पाई। मैं सोच रहा था कि ऊपर तक मूवमेंट आएगी, लेकिन मूवमेंट नहीं आ पाई। तो ज़रूरी ये है कि हमको ज़्यादा लॉस हो, इसलिए हमको पोजीशन काट लेनी चाहिए। ये ट्रेडिंग का मेन रूल है, क्योंकि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना कि इतना लॉस आ गया है तो बुक कर लो उसको। क्योंकि ज़्यादा होप में रहोगे कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट ओवरऑल मार्केट क्या है, नेगेटिव है। तो अगर नेक्स्ट मोमेंट आएगी तो हम दोबारा लेंगे। तो वेट करो। तो अभी तक वो लेवल तोड़ नहीं पाया है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वेट करने को। वेट, और मैंने इसलिए अपनी पोजीशन बुक की थी मेन, क्योंकि उसने वो लेवल तोड़ा नहीं है, प्लस ऑप्शन के प्राइस उतनी लेवल से बढ़ नहीं रहे हैं। इट मीन्स या तो वो पहले ऑप्शन का प्रीमियम कम करें धीरे धीरे, देन फर्दर फिर 1-2 बजे बाद मूवमेंट दें। तो इसलिए, हालांकि कोई अगर प्राइस एक्शन का ट्रेडर है तो वो यहाँ से ले सकता था, जैसे उसने यहाँ से शॉर्ट किया, देन यहाँ पर उसका ऐसा हिट हो गया, देन वो यहाँ इस कैंडल में ले सकता था इसके स्टॉप लॉस से, देन अगेन बड़ी कैंडल, देन ये उसका स्टॉप लॉस होता था नेक्स्ट, देन उसका टारगेट होता है ये। तो तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग में अगर दोनों करना चाह रहे हो तो अगर यहाँ से बाई कर सकते हो इस लेवल से, ऐसा लिए ले लेते। तो इस हिसाब से, इसलिए मैं स्कैल्पिंग में जो मेन होता है कि मैं वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम आया नहीं है तो अभी वेट करते हैं। अगर तुम एक चीज़ पे ज़्यादा ही फोकस करोगे तो तुम्हारी उसमें पकड़ हो जाएगी। जैसे मेरी बैंक निफ्टी, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में करता हूँ, कभी निफ्टी में करता हूँ, तो सिर्फ इन दोनों के चार्ट ही देखो तो पता चल जाता है कि लेवल्स कहाँ बन रहे हैं, कहाँ कम हो रहे हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है कि लॉस भी आता है, कभी 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 प्रॉफिट आता है। तो अगर कोई भी चीज़ पकड़ रहे हो, जैसे स्टॉक्स पकड़ रहे हो, तो कुछ स्टॉक्स पकड़ लो, उनकी मूवमेंट तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसे ही आपका इंडेक्स कर रहे हो तो इंडेक्स में हर आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए कि ओवरऑल इंडेक्स कर क्या रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, कहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं उसके, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है उसका। जैसे इन दो कैंडल्स में अभी वॉल्यूम आई बट अभी भी ऊपर है, इट मीन्स ये अभी ब्रेक कर सकता है ऊपर को। बट मैं वेट करूंगा कि जब ये ब्रेक करेगा तब ये जरूरी होगी उसमें वॉल्यूम आए, क्योंकि आज उसने 3 SL मुझे दे दिए हैं, 3 SL। मेरे सिस्टम ने, जो मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, उसने मुझे 3 SL दे दिए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3-4 SL लगातार आते हैं, तो उस टाइम होप नहीं छोड़नी है, जैसे काम करते रहना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मार्केट में। तो अभी टाइम हुआ है 11:10, तो अभी भी उसी लेवल पे मार्केट ओवरऑल।
अभी हमारा कॉल का प्राइस 78, 78.35, 78.35। तो फिर वहां से डाउन आ रहा है मार्केट, उस लेवल में उस लेवल से सस्टेन नहीं कर पा रहा ऊपर को। तो मेनली अभी साइडवेज ही करेंगे 1-2 बजे तक, देन अगेन फिर मूव देंगे। अगर कोई मूव आती है तो मैं ट्रेड लेने की सोचूंगा। अभी तो वेट एंड वॉच, क्योंकि इस लेवल भी तोड़ रहा है, इस लेवल पे है, तो अभी वेट एंड वॉच है। तो यहाँ पर एक डाउन मोमेंट एकदम, बट हमको वो देखना है वॉल्यूम क्रॉस करके नीचे आ चुका है। आज ही शायद अप डाउन ही चलेंगे, रेंज बाउंड ही चलेंगे पूरा। एकदम डाउन मोमेंट आई, टाइम 11:20। प्राइस पुट साइड देखते हैं अभी हम, बट पुट साइड इजी लेवल तोड़ते हैं तो उसके बाद तो अभी वेट करो। इस कैंडल में थोड़े डाउन साइड के ऑर्डर्स पड़े हैं इस कैंडल पे, तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, अगर तोड़ता है तो ये लेवल नीचे का, देन फिर अगेन एक अपॉर्चुनिटी होगी सेल की। तो डाउन मोमेंट टॉप से डाउन, तो मैं कह रहा था कि इस कैंडल पे सेलिंग वॉल्यूम आया है एक, तो ये कैंडल हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इस कैंडल पे थोड़ा सा सेलिंग वॉल्यूम देखने को मिला है, तो उनकी हर मूवमेंट में आपको थोड़ा नज़र रखना, उनकी हर एक मूवमेंट में कि वो कैंडल्स में कर क्या रहे हैं, 5 मिनट की कैंडल्स में कहाँ पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। जैसे इस कैंडल्स में ऑर्डर आए बाइंग के, देन अगेन इसमें आए, देन अगेन उन्होंने ट्रैप कर दिया, देन अगेन डाउन दे रहे हैं। इट मीन्स या तो साइडवेज करेंगे, या तो अगर क्वांटिटी डालनी है उनको तो हैवी क्वांटिटी में एक टाइम से सेल करेंगे। तो अभी पूरा साइडवेज लग रहा है मार्केट, तो वेट करते हैं। तो अगेन यहाँ से इसने एक रिवर्सल ले लिया, इट मीन्स यहाँ पर एक बाइंग आ रही है। तो यहाँ पर हम अभी आज का लेवल हो चुका है, और ये इसका हाई का आज का लेवल है अब, तो इट मीन्स ये, देन अगर डाउन जाता है देन ये है, बट अब ये साइडवेज ही लग रहा है मुझे। या तो अगर यहाँ से क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाई की। तो अभी तो कोई मोमेंट भी नहीं है, कोई वॉल्यूम भी नहीं है मार्केट में। तो अभी टाइम हुआ है 11:39, तो अभी तक भी कोई डाउन या अप मूव नहीं आई है। तो अगर मॉर्निंग से देखें तो मॉर्निंग से सिर्फ दो अपॉर्चुनिटी मिली, एक डाउन साइड को यहाँ पे, बट यहाँ पर हमारा एस एल हिट हो गया, देन एक अप साइड को यहाँ पे, यहाँ पर भी एस एल, देन एक और एस एल, तो 3 एस एल हमारे हिट हो गए। तो अब मेन ये साइडवेज कर रहे हैं मार्केट को। तो मेन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि मार्केट में मूव आएगी 12 जब यूरोपियन मार्केट खुलेगा, तो उसके बाद ही मूव आ सकती है अभी, या तभी हम वॉच वॉच करते हैं उसको। कहीं पर मिलेगा तो हमको अपॉर्चुनिटी तो हम वहाँ पर बाई करेंगे, तो अभी वेट करते हैं। तो अभी उसी रेंज पे है मूवमेंट, फर्दर कोई मूवमेंट नहीं आ रही अभी तक। टाइम 11:58, अप्रॉक्स 12।
तो मेनली आज मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ही करेंगे ये मार्केट, और अभी तक हमारा लॉस है 3000 के आसपास। तो अभी देखें, टाइम हो चुका है 12:28 अप्रॉक्स, 12:30 के आसपास। तो उसी रेंज में घूम रहा है, उसी रेंज पे कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं। आज वैसे मूवमेंट है भी नहीं मार्केट में, बट 2-3 फेक आउट दिए हैं इसने आज। मेनली अब मुझे लग रहा है कि जब यूरोपियन मार्केट खुलेगा तो उसके बाद वैसे वहाँ भी आज छुट्टी होगी यूरोपियन मार्केट में। तो वेट करते हैं। एक डाउन डाउन मूवमेंट तो आई है, सो वेट करते हैं इस मूवमेंट का। थोड़ा हम लेट हो गए अभी इसको लेने में, थोड़ा मैं लेट हो चुका हूँ। जहाँ पर मुझे मूवमेंट लेनी थी वहाँ से। मैंने ट्रेड लिया है 90 के आसपास, हालांकि 80 के पास था ये। तो वेट करो अभी, क्योंकि मूवमेंट एक आई है बट इसने वीक भी बनाई है बड़ी, तो ये लॉस भी दे सकती है। तो मैं थोड़ा हट गया था अभी मार्केट से। और लॉस लॉस दे दिया इसने मुझे 3600। राइट टाइम में मैं इसे पिक नहीं कर पाया ना अभी, हालांकि मोमेंट तो है अभी, मार्केट में आ सकती है। बट अब ये जो लॉन्ग वीक है ये थोड़ा मुझे वो लग रही है रिस्की। और मोमेंट कम से कम ये है अपनी 900, 150 मोमेंट, 150 पॉइंट्स की मोमेंट। थोड़ा मिस आउट हो चुका है इस मोमेंट में। तभी फोमो होता है कभी कभी कि कभी हम बाई नहीं कर पाते, तो सडनली मूव आती है जब हम बाहर होते हैं। तो अभी वैसा ही हुआ, सिंपली एक बढ़िया मूवमेंट मिस हो गई। तो वैसे बाई तो क्या है, मूवमेंट तो अगर आनी चाहिए तो 89, 91, 2600। तो देखते हैं। मेनली अब वॉल्यूम चले गए। 85 का लॉस, 4700 लॉस। पूरा वीक बना दिया इसने एकदम, पूरी वीक एकदम सडन। 45 820 से 46 678, देन अपसाइड वीक बनी। तो अभी वेट करते हैं, जहाँ तक मेरा एसएल हिट नहीं होता अभी तक मैं पोजीशन में हूँ। अभी तो मैं पोजीशन में हूँ, तो वेट करो, क्योंकि डेल्टा बढ़िया है इस कैंडल में। फर्दर एक डाउन मोमेंट स्टार्ट। इसका हम हाई देखें, थोड़ा सा मिस आउट हो गया बस ये, वरना हम अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेते अभी तक, रिमेनिंग को छोड़ देते। थोड़ा सा मिस आउट। अगर ये 100 तक भी आता है तो मैं अपनी पहले फर्स्ट अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करूँगा,
देन फिर देखूंगा कि मूव अगर है तो तब ऐड करूंगा, वरना क्योंकि जो ये वीक बन रही है तो ये अच्छी नहीं है। हालांकि ये वीक से नीचे जाता है फिर तो फर्दर एक डाउन मोमेंट आ सकती है, बट जो ये वीक बनी है ना, 93, 92, तो जा तो रहा है डाउन साइड। 94, 95, 95, 95, 96, 97, तो मैं भी बुक कर लेता हूँ मीन अपनी 50% क्वांटिटी, रिमेनिंग छोड़ दी मैंने मार्केट में। मेरा टारगेट यहाँ 110 का लगा हुआ है पहले से, 102, उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ 30 पॉइंट्स में, 110, 101, 110, 115 के आसपास। मोमेंट तो कैच कर लिया, बस अभी वाली मोमेंट तोड़नी चाहिए इसने, इसको तोड़ना चाहिए। 908, तो मैं तभी करता कि मार्केट मौके तो देगा, बस उसका इंतज़ार बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है। नाइन्टी फाइव, 93, देन अगेन ये अपसाइड मारने लग गया, अगेन वीक बन गई है। तो हमेशा जैसे अभी इसने हमको सेल सिग्नल दिया है, तो अभी हम पोजीशन में हैं, तो जब तक ये हमें अपना सेल सिग्नल नहीं देता, मतलब बाई सिग्नल नहीं देता, तब तक हम रहेंगे इस पुट पोजीशन में। लेकिन जो मेन है कि विक, जो लॉन्ग लॉन्ग विक बन रही है ना, इट मीन्स यहाँ पर बाई ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, बाई ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है इसकी वजह से। तो भी वेट करते हैं फर्दर, अगर ये 100 से ऊपर जाएगा, मीन्स यहाँ अगर ब्रेक करता है तब तो मूवमेंट आ सकती है। देन अगेन 95, 95, 95, 95, क्विक मूवमेंट नहीं आ रही है। 95, 94, 95, 96, 97, गेन। अगर यहाँ से इसका टारगेट देखें तो फर्स्ट हमारा यही है, बट ये देखना है कि ये लेवल, इस लेवल से भी सपोर्ट मिल रहा है इसको, इस लेवल से, इस लेवल से सपोर्ट मिल रहा है, तो वेट करते हैं अभी। थर्ड कैंडल स्टार्ट ब्रेकआउट के बाद। हमारा सही अपने सपोर्ट में, नाइन्टी थ्री वही लेवल, 100 के पास नहीं जा पा रहे। अगर हम डेटा की भी बात करें, आपको ऑर्डर फ्लो का डेटा दिखाऊं, तो इस कैंडल में 1K का नेगेटिव डेल्टा, मतलब 1000 नेगेटिव ऑर्डर्स ज़्यादा पड़े हैं देन 324। तो लेकिन विक जो है, मेन विक, इट मीन्स यहाँ पर बाई ऑर्डर है, और उसी लेवल पे मार्केट अगेन प्रॉफिट बुकिंग, तो वेट करो। ये मेरा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, और तो अगर मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तब मैं तब लूँगा। अगेन यहाँ पर एक वीक बनने लग गई अब, देन ऊपर जाने लग गया, तो मतलब मेरा ऐसा लाभ ये रहेगा
अगर इससे ऊपर जाता है तो मैं बर्फ बुक कर लूँगा अपना लॉस से। लॉस तो क्या, इस पोजीशन में मुझे अभी मेन 925 का लॉस आ रहा है, तो वेट करो। यहाँ पर एक बाइंग ऑर्डर है, यहाँ पर जैसे ये इसने लेवल तोड़ दिया तो ये वाला लेवल कोई मायने नहीं रखता अब। देन ये लेवल ज़्यादा मायने रखता है अब। यहाँ से इसमें एक वीक बनी, देन इस लेवल से ये, तो ये दो लेवल, क्योंकि इस लेवल से वीक बन के ऊपर जा रहा है मार्केट। और मेनली आज बैंक निफ्टी में काम नहीं हो पा रहा है। ओके, पूरा ऊपर चले गया, पूरा ऊपर चले गया। देन अगेन मुझे लॉस दे रहा है अभी, इन लॉस। तो बुक कर लो, लॉस बुक कर लो। तो यहाँ पर जब रिवर्सल तो आया, लेकिन अभी नहीं लेना है। रिवर्सल बहुत ही बढ़िया आया रिवर्सल यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो रिवर्सल में। मार्केट देगा, बहुत ज़्यादा मौके देगा, बस फोमो नहीं होना है, बस फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना है अभी पहले ही। तो वेट करता हूँ मैं भी, फिर बताता हूँ आपको। तो मेनली इस लेवल से एक फेक आउट तो आया, बहुत ही ज़बरदस्त विक बना के ऊपर, और सपोर्ट लिया है इसने इस लेवल में। और अगेन मुझे लॉस हो गया इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा बाहर चले गया था, तो इसलिए मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया इसके आसपास, और मैं सोच रहा था फर्दर डाउन जाने की। तो यहाँ पर इसलिए लॉस और प्रॉफिट तो होना ही है मार्केट में। तो वेट करो, अब मुझे नेक्स्ट मोमेंट चाहिए, या तो डाउन आएगा फर्दर डाउन, और ये अपसाइड को मोमेंट दे रहा है बड़ी तगड़ी, तो एक मौका मिल सकता है। वैसे मैंने एक कॉल बाई की है पोजिशनली, क्योंकि मोमेंट तो आ रही है अपसाइड को। अपसाइड को मोमेंट है, इसमें मुझे 1100 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें बुक कर लेता हूँ सम क्वांटिटी। एक लॉट छोड़ दिया मैंने इसमें अपना। नेक्स्ट मुझे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वेट करूंगा मैं। मोमेंट बहुत बढ़िया मोमेंट आ रही है। बहुत तगड़ी मोमेंट आ रही है, बहुत तगड़ी मोमेंट आ रही है, तो मैं और बाई करता हूँ कुछ क्वांटिटी। थोड़ा वेट करते हैं। कुछ क्वांटिटी बाई करते हैं, मैं बुक कर लेता हूँ अपना। इसको बुक कर लेते हैं, प्लस वेट करते हैं नेक्स्ट मोमेंट का। 3 मोमेंट तो आई है, मोमेंट। हमने अभी एक और पोजीशन ली है अपसाइड को, क्योंकि मूवमेंट बढ़िया है तो हमने एक और पोजीशन ली है। तो करंटली अगर हम देखें तो हमारा 1200 का प्रॉफिट आ रहा है। तो वेट करते हैं अभी सम, क्योंकि मोमेंट है मार्केट में अभी, बट ये वीक बना रहा है, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं अभी, क्योंकि मोमेंट तो है मार्केट में। अगर ये फर्दर यहाँ से डाउन आता है तो आज पूरा दिन रेंज बाउंड ही रहेगा फिर अब। बट अभी इसके पास मौका है तोड़ने का, क्योंकि इन दो कैंडल्स में बहुत अच्छी वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम अगर अप साइड को ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी अप साइड ब्रेक आए वो आएगी, मूव आएगी। बट अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो समझ लो फिर रेंज बाउंड कर सकते हैं अभी।
वैसे भी आज रेंज बाउंड का ही दिन लग रहा है मुझे ज़्यादा। तो करंटली हमको 2000 का लॉस आ रहा है। मुझे लग रहा है सम क्वांटिटी मैं बुक कर लेता हूँ अपनी। तो मेरे पास अभी सिर्फ 122 क्वांटिटी है। अगर फर्दर ये क्रॉस करता है ऊपर तभी लूँगा मैं। लेकिन इन दो कैंडल्स में वॉल्यूम है। इसका मतलब आज बड़ी मूव नहीं होगी। अगर होगी तो 2 बजे के बाद ही होगी अब, क्योंकि अब फिर फर्दर डाउन जा रहा है मार्केट। फर्दर डाउन। करंट हमारा वही उसी के आसपास 3000 के आसपास ही घूम रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस -3000। तो वेट करते हैं अभी। देन अगर ये लेवल तोड़ के नीचे जाता है तो बुक कर लेंगे अपना लॉस। तो कभी कभी ऐसा दिन भी आता है कि हमारे एसएल पे एसएल हिट होते हैं, तो बस वहाँ पर वेट करना चाहिए। वेट क्या, तो वहाँ पर पेशेंस भी रखना चाहिए। कोई हड़बड़ी में कोई नया ट्रेड नहीं लेना, क्या क्या नहीं लेना चाहिए अपना लॉस वो करने के लिए, रिकवर करने के लिए। क्योंकि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा हम एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव पोजीशन लेने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको मेन लॉस ही होता है। तो अभी भी है मूवमेंट मार्केट में। अगेन फिर अगेन ये अपसाइड को मूव दे रहा है। अगेन इसने नीचे को डाउन साइड को वीक बनाई है। अगेन अगर ये क्रॉस करता है देन मैं अगेन अपनी क्वांटिटी ऐड करूंगा। ओके, मूव तो दे रहा है वो अप साइड को। चार्ट भी देखें। मूवमेंट आ सकती है। तो मैंने फर्दर कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी है। अब देखता हूँ। करंटली 1400। अगर इसका तोड़ता है देन मूव तो आएगी। 95, 96, 100 तक सोच रहा हूँ मैं इसको जाने की। उसके बाद मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँगा। 100, 100, 95, 90 में करंटली 240 क्वांटिटीज़ हैं। वॉल्यूम तो बहुत तगड़ा है इस रेंज में। अब इस रेंज पे हम देखें तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम है इस रेंज पे। और मार्केट ऊपर जा रहा है इस रेंज से, तो पोजिशनली बढ़िया साइन हो सकता है यहाँ पर बाई करने का। बट मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं थोड़े ही कुछ पॉइंट्स में आउट हो जाऊँगा। अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो, अगर ये इस रेंज में फिर आता है तो मैं कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँगा। फिर देखूंगा अगर ये ऊपर जा रहा है तो देन अगेन ये उसी लेवल में 95, 96, 96। तो आज हमें इसने टोटल 4 to 5 ट्रेड दिए। तो 4 ट्रेड में इसने अभी अभी हमको एसएल दिया है। तो ये लास्ट ट्रेड 5th ट्रेड है जिसमें देखते हैं कि प्रॉफिट देता है कि नहीं देता हमको। बट वही झुला रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह। 93, 94, 95। अगेन 91। आरएसआई देखें तो आरएसआई 63 के आसपास, जो गुड है बाइंग करने के लिए। तो मोमेंट तो ये लेवल तोड़ना है इसने अब। मेन अब इसका ये लेवल है। ये लेवल अगर तोड़ता है देन अगेन जो विक बन रही है इसकी, तो वो है, वो लेवल तोड़ता है तो अब एक अपसाइड की मोमेंट आ सकती है। वही 92, 93, 93। बट अगेन डाउन कभी अप। तो कुछ क्वांटिटी मैं बुक कर लेता हूँ अभी यहाँ पर 91, 92 के आसपास। अगर मुझे लगेगा फर्दर की ऊपर जा सकता है तब मैं लूँगा। तब तक मैं बुक कर लेता हूँ कुछ क्वांटिटी। क्योंकि एक क्विक मूव आती है, वो मूव नहीं आ रही है। बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है मार्केट को।
तो अभी मैं ये लेवल तोड़ने का इंतजार करूंगा, इस लेवल का। अगर ये टूटता है तो फर्दर मैं बाई करूंगा। बट अभी देखें तो टोटल मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है 120। अगर इसका 1 आवर का चार्ट देखें तो नीचे वीक बना के ऊपर। इसका प्राइस एक्शन का देखें तो 1 आवर का, 1 आवर का अगर इसका चार्ट देखें तो एक एक मिनट, मूव आ रही है, मिनट मूव आ रही है, मूव आ रही है, उसी लेवल पे है, उसी लेवल पे 95, 96, 98, 98, 99, 99। बट क्रॉस करे इसको 97। टोटल भाई हमारा लॉस वन एक हजार का 96, 96, 97। मैं 110, 120 में बुक करूंगा इसको। सो वेट करो, अपॉर्चुनिटी आएगी। फिर से वीक बना रहे हैं इस लेवल में, रेजिस्टेंस, इट मीन रेजिस्टेंस है यहाँ पर। रेजिस्टेंस शो कर रहा है इस रेंज में, क्वांटिटी प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस लेवल में ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अगर ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं तो ये फर्दर अप साइड भी मूवमेंट आ सकती है इसमें, लेकिन फर्दर डाउन साइड भी मूवमेंट आ सकती है, किसी भी साइड मूवमेंट आ सकती है इसमें। तो इसलिए हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। कोई अगर रिस्क टेकर है तो यहाँ पर वो बढ़िया क्वांटिटी बाइंग की लगा सकता है, या फिर यहाँ पर इसकी एक स्ट्रेडल बना सकता है, लॉन्ग स्ट्रेडल। बट लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है अभी, इसलिए प्रीमियम्स को करने के लिए अगर यही मूवमेंट एक्सपायरी के पहले दिन आती तो हमको कम से कम इसमें 40 to 50 पॉइंट्स की गेन हो जाती। 100 पॉइंट के जो स्ट्राइक प्राइस का 100 पॉइंट का है इसका प्रीमियम, तो उसमें हमको मिल जाती है उतनी पहुंची वो। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं। मूवमेंट तो दे रहा है ऊपर को, लेकिन थोड़ा होल्ड भी कर रहा है इस लेवल में। आज का दिन बहुत टफ है ट्रेडिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा टफ, वो भी खासकर स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीक बने हैं आज स्कैल्पर्स। 94, 95 उसी लेवल पे। हालांकि बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, विक बना बना के ले जा रहे हैं। एक एक बार बढ़ा रहे हैं, फिर विक बना रहे हैं उसकी, देन अगेन नीचे ला रहे हैं, देन अगेन ऊपर जा रहे हैं, फिर विक बन रही है। इस लेवल में ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा बैठे हैं। और अगर हम चार्ट देखें नेक्स्ट में देखें तो लास्ट 30 मिनट में हुआ क्या है। तो लास्ट 30 मिनट ये है पूरी शॉर्ट कवरिंग मूव है, जो भी मूव आई है पूरी शॉर्ट कवरिंग, और यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप। तो शॉर्ट कवरिंग मूव बहुत तेज भी होती है, बहुत ज़्यादा। अगर लास्ट 1 आवर में देखें, अगेन इट इज़ अ शॉर्ट कवरिंग मूव। तो उसी लेवल में अभी, उसी लेवल में मार्केट। लेकिन अब एक गौर करने वाली बात यह है कि प्रीमियम अब थोड़ा कम नहीं हो रहा है इसका, मतलब बाई किया जा रहा है इसको, कॉल्स को बाई किया जा रहा है। 92, 93, 94, 93। अगर ये 110, 120 तक आ जाता है तो मैं बुक कर लूँगा। या अगर, लेकिन अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मैं फर्दर क्वांटिटी ऐड करूँगा, लेकिन उस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा है बार बार हालांकि। लेकिन मिड कैप में बढ़िया मूव आ रही है, मिड कैप निफ्टी में। नाइन्टी सेवन, 98, 99, 102, 102 करंटली, तब भी हम लॉस में हैं अभी।
मूव तो आ चुकी है, तो वेट करो। मूव तो आ चुकी है। 100। तो वेट करते हैं अभी। अगेन ये 97 के आसपास। 94, 95। मेनली वीक बन रही है, ये अच्छा नहीं है। नाइन्टी सेवन। मैं 110 के आसपास देख रहा हूँ इसको। अगर वहाँ तक जाता है तो मैं बुक कर लूँगा। बहुत ज़्यादा पोजीशन है इस लेवल में, बहुत ज़्यादा। तोड़ नहीं पा रहा इस लेवल को अच्छे से। उसी उसमें चल रहा है वो। 1100। तो 99। 99। वेट करो। 98। अभी भी उसी लेवल में। तो ज़्यादा मूवमेंट तो आ नहीं रही है, तो वेट करते हैं अभी। मूवमेंट उतनी आ नहीं रही है, तो अभी बुक कर लेता हूँ मैं कुछ क्वांटिटी अभी। अब फर्दर देखता हूँ अगर मुझे मूवमेंट मिलती है तो। करंटली 1300 का लॉस। तो अभी उसी लेवल में दोबारा ऊपर जा रहा है। हमने भी बुक कर लिया अपनी क्वांटिटी, बट मैं देख रहा हूँ कि अगर इससे ऊपर जाता है तो मार्केट, क्योंकि इस लेवल में रेजिस्टेंस आ रहा है एक, इस लेवल में। और यहाँ हैवी क्वांटिटी बाई की गई है। तो अभी भी वो 94, 95 मेरा करंट जो मैंने बुक किया था वो 810। लेकिन मिड कैप निफ्टी में बढ़िया मूव आई है। अगेन यहाँ मूवमेंट आ सकती है। मूवमेंट मैंने क्वांटिटी ऐड तो की है। लेकिन यहाँ पर पोजिशनली बाई किया जा सकता है, पोजिशनली, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है। अगेन 1300।
पोजिशनली बहुत बढ़िया है यहाँ पर इस लेवल में, इस लेवल के स्टॉप लॉस से पोजिशनल ना 1100 का लॉस। जो मुझे क्विक मूवमेंट चाहिए थी वो मिल नहीं रही है, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो या तो मूवमेंट आए फर्दर अपसाइड को, मूवमेंट आए अपसाइड को, मूवमेंट आए 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 आए, बट आ नहीं रही है। एक मूवमेंट बन सकती है अभी, बट वो भी फेक लग रही है मुझे। एक मूवमेंट आ तो रही है, 101 102, मुझे 110 के आसपास चाहिए, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर ली मैंने यहाँ पर अपनी, रिमेनिंग छोड़ दी। अभी 1500 का प्रॉफिट, 106 1010 तक या 1020 15 इस लेवल तक, 108, बहुत बढ़िया। तो टोटल्स में मैं कुछ बुक कर लेता हूँ, कुछ क्वांटिटी, रिमेनिंग छोड़ देता हूँ। अब मैं छोड़ दिए, मेरा प्रॉफिट अभी लॉस प्रॉफिट में आ चुका है 1900 के, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया वॉल्यूम। जीरो सिक्स अगर ये 120 115 120 तक आता है तो मैं इसे बुक कर लूँगा, या मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ अभी अब, क्योंकि मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी मैंने 75% मैंने बुक कर ली है अपनी क्वांटिटी। सो मेरी मेरी ऑन एन एवरेज बाइंग है 91 के आसपास, तो अभी 109 के आसपास। तो इसलिए मैं कह रहा था कि मौके मिलेंगे, मौके हमेशा मार्केट देता है, लेकिन यहाँ चाहिए डिसिप्लिन, हमको पेशेंस के साथ यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ। जैसे हमारा लॉस आज 4000 तक चले गया था एक टाइम में, लेकिन हम अपनी स्ट्रेटेजी पे वो थे, तो उसने 4000 से हमें, और कभी अभी शुरू में ही प्रॉफिट आ जाता है हमें 5000 का। तो मेन यही है, तो रिमेनिंग में अभी छोड़ दे रहा हूँ क्वांटिटी, अभी मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा इसको आपको। तो फर्दर इसने यहाँ पर एक वीक बना दिया है, जो हमारी रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो भी है, लेकिन तो मैं कुछ बुक कर लेता हूँ जब तक ये क्रॉस नहीं होता स्क्वायर ऑफ। तो अब वेट करो नेक्स्ट मोमेंट का, नेक्स्ट मोमेंट मुझे मिल सकती है शायद 2 बजे के बाद, एक और चांस मिल सकता है मार्केट में। देखो ना, हमारे मैंने टोटल 5 ट्रेड लिए, 5 ट्रेड से मुझे 3 में लॉस आया, लेकिन एक में प्रॉफिट आया। अब जिसमें मुझे प्रॉफिट आया तो उसने मेरा सारा लॉस क्या रिकवर कर दिया। तो जैसे तभी तो आर आर रेशियो ज़्यादा, क्या ज़्यादा होना चाहिए, 1/3 1/4। तो आर आर रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, तो मेनली क्योंकि अब ये है कि लॉस को जैसे छोटा हमको कभी लॉस आता है तो उसको हमेशा एक्सेप्ट भी करना चाहिए, वरना लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे तो मेनली फर्दर और लॉस होगा। तो उस टाइम घबराना नहीं है मेनली। तो अभी मेरा टोटल M2M 1300 के आसपास, तो मैं फर्दर देखूंगा अगर मुझे कोई और मूवमेंट मिलेगी तो। तो अभी मूवमेंट तो आ रही है, ये ब्रेक करता है इस लेवल को, देन मैं बाइंग करूंगा इसमें, इस लेवल को। सो वेट करो राइट अपॉर्चुनिटी का। तो अभी अगर ओवरऑल मार्केट देखें तो उसी लेवल से रेंज बाउंड चल रहा है। टाइम 2:30 बजे, तो मोमेंट आनी है तो अभी आएगी, अब मोमेंट आएगी अभी आएगी। करंटली हम
1500 के प्रॉफिट में बैठे मैं थोड़ी सी 2 क्वांटिटी बाई की है अभी। अभी छोड़ दिए मैंने 2 क्वांटिटी बाई करके। तो आज की मूव ऐसी होगी फिर। तो टाइम हो चुका है 3 o'clock। सो कोई मोमेंट नहीं आई। मेनली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया इसने, देन फिर साइडवेज। और टोटल का हमारा आज एम टू एम ये मैंने क्वांटिटी बाई भी की है।